नमस्कार मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे धार्मिक चैनल सत्य धर्म सनातन में। आजकल आप सबने देखा ही होगा कि लोग अपने घरों में कुत्ते को पालने में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं और यह चलन पिछले कुछ समय से काफी बढ़ गया है। कुत्ता पालना कुछ लोगों का शौक ही नहीं होता है, बल्कि इसके कई धार्मिक कारण भी होते हैं। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र में भी घरों में कुत्ता पालना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि घर में कुत्ता पालने से कई परेशानियां दूर होती हैं और कई लाभ मिलते हैं। कुत्ता एक तेज बुद्धि वाला प्राणी है। इसके साथ ही प्राचीन काल से ही कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी भी माना जाता है। साथ ही कहते हैं कि कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट भी नहीं होता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को भैरव भगवान की सवारी माना जाता है। साथ ही कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। कुत्ते को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी मौजूद हैं। कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि इनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता चल जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यह कई ग्रह दोषों को दूर कर सकते हैं। कुत्ता एक रहस्यमय प्राणी है। कुत्ता जिस भी घर में होता है, या तो वह घर बर्बाद हो जाता है या फिर उस घर की तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी होती है। भेड़िया प्रजाति के कुत्तों में सबसे श्रेष्ठ काला कुत्ता और काले एवं सफेद रंग का मिश्रित कुत्ता अच्छा माना जाता है। कुत्ता पालने के संबंध में धर्म कुछ नहीं कहता, लेकिन ज्योतिष में कुत्ता पालने और उसकी सेवा करने का उल्लेख मिलता है। लाल किताब के अनुसार कुत्ता केतु की शुभता के लिए पाला जाता है, लेकिन वह भी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद कुत्ता पालना खतरनाक भी हो सकता है और फायदेमंद भी। इसलिए कुत्ता पालने से पहले किसी ज्योतिष या लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुछ जगहों पर तो कुत्तों के मंदिर भी बने हुए हैं, जहां उनकी पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना गया है। जिनकी कुंडली में यह दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं, उन्हें ग्रह शांति के लिए काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाना काफी शुभ फलदायक माना गया है। साथ ही इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने के संबंध में एक कथा प्रचलित है, जिससे पता चलता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पुण्य क्या होता है। कहते हैं कि भगवान हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं और इस कहानी के अनुसार किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। एक बार उसका सारा काम धंधा और व्यापार ठप हो गया। उसकी पत्नी व बच्चों को भूखे मरने तक की नौबत आ गई। व्यापारी ने अपनी स्थिति को सुधारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो एक दिन व्यापारी की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पास के गांव में एक सेठ रहता है और मैंने सुना है कि वह एक दिन के पुण्य के बदले धन देता है। आपके पास तो बहुत सारे पुण्य हैं, तो क्यों ना आपको अपने एक दिन का पुण्य बेचकर कुछ धन ले आना चाहिए। अब व्यापारी तो पुण्य को बेचने का इच्छुक नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव के कारण वह तैयार हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको 3 रोटियां बनाकर रास्ते के लिए दे दी ताकि वह खा सके। व्यापारी 3 रोटियों को लेकर निकल गया। जब रास्ते में भूख लगी तो जैसे ही वह रोटियां खाने को बैठा, एक कुतिया आई और उसकी रोटियों की तरफ देखने लगी। तब व्यापारी ने अपनी 3 रोटियों में से एक रोटी उसे दे दी। वह रोटी लेकर चली गई। अब जब उसने दूसरी रोटी खानी चाहिए, तभी एक कुत्ते का बच्चा उसके पास आया और बोला कि वह कई दिनों से भूखा है, उसे यदि एक रोटी मिल जाए तो वह चलने फिरने लायक हो सकता है। व्यापारी ने उसकी दशा देखकर उसे एक नहीं बल्कि अपनी दोनों रोटी दे दी और वह खुद भूखा ही चल पड़ा। उसे भूख तो लगी थी, लेकिन वह जानता था कि वह बिना रोटी के भी चल सकता है। उसके बाद वह सेठ के पास पहुंच गया और अपने एक दिन के पुण्य को बेचने के बारे में बोला।
वह सेठ अपनी सिद्ध की हुई शक्तियों से देख लिया था कि इस व्यापारी ने अपनी 3 रोटियां कुत्ते को खिलाई है, और वह बोला कि मैं तुम्हारा आज का पुण्य खरीदना चाहता हूँ और तुम्हें उस पुण्य के बदले हीरे जवाहरात दे सकता हूँ। अब व्यापारी सोच में पड़ गया कि आज तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं है, न ही कोई पूजा की, न कोई आराधना कर पाया, बल्कि पूरे दिन तो रास्ते में चलता ही रहा। अब भला ऐसे में ये सेठ मुझे क्या ही दे सकता है। व्यापारी को सोच विचार में उलझे देखकर सेठ बोला, क्यों, क्या हुआ? यदि अपना पुण्य नहीं बेचना चाहते हो तो वापस चले जाओ, वैसे भी मैं पुण्य जबरदस्ती नहीं खरीदता। यह सुनकर व्यापारी हड़बड़ाहट में बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात दरअसल यह है कि आज तो मैंने न ही कोई पूजा की और न ही ईश्वर की आराधना ही कर पाया, क्योंकि आज दिन भर मैं तो रास्ते में चलता रहा, आपके यहाँ तक आने के लिए वो भी भूखा प्यासा, क्योंकि मैंने अपनी 3 रोटियां भी कुत्ते को खिला दी, मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया। लेकिन व्यापारी तब चौंक गया जब उस सेठ ने कहा कि मैं वह 3 रोटियां वाला पुण्य खरीदना चाहता हूँ और तुमको उस 3 रोटियों के बदले हीरे जवाहरात मिलेंगे। उसके बाद 3 रोटियां तराजू के अंदर डाली गई और एक तरफ हीरे जवाहरात डाले गए, लेकिन हीरे रोटियों को उठा ना सके। अब चौंकने की बारी सेठ की थी। सेठ हैरान रह गया क्योंकि यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसने पहले भी कई लोगों की पुण्य खरीदे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसके बाद सेठ उस व्यापारी के पैरों में गिरकर बोला, सचमुच तुम ईश्वर के सच्चे इंसान हो। तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य किए हैं उसको सिर्फ लोक कल्याण की भावना से किए हैं। तुमने कुत्ते को रोटी देते वक्त यह नहीं सोचा कि इसके बदले भगवान हमारा भला करेंगे। तुमने इतना सोचा कि इनको रोटी देना हमारा कर्तव्य है, और यही तो है असली पुण्य। उसके बाद सेठ ने व्यापारी को काफी सारा धन देकर वहां से मान सम्मान के साथ विदा कर दिया। तो ये थी कुत्ते को रोटी खिलाने से संबंधित पुण्य के बारे में एक कथा। आइए अब यह भी देख लेते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हम सभी को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारा सौभाग्य तो बढ़ता ही है और साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि इससे हमारा, आपका, यूं कहिए कि हम सभी का भाग्य जुड़ा है। यह हम में से कईयों के लिए तो बंद किस्मत का दरवाजा खोलने वाला साबित हो सकता है। मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है, और अगर हम कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारा समय अच्छा रहता है, डर भय नहीं रहता। साथ ही कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है और हमारे काम में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं, और केतु के प्रभाव से हमारे रोजी रोजगार और व्यवसाय में तरक्की होती है। हमारे समाज और धर्म में कुत्ते को इतना महत्व क्यों दिया गया है, इस बारे में कभी सोचा है आपने? आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ रोचक बातें। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो कुत्ता एक ऐसा जीव है जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य के साथ रहा है, इसलिए इन पर अध्ययन भी खूब किया गया है। धार्मिक पुस्तकों में कुत्ते को लेकर कई तरह की कथा का वर्णन भी मिलता है, जिससे कुत्ते का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुत्ते को कई देवी देवताओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कथा मिलती है कि भगवान शिव ने कुत्ते की प्रार्थना पर उसे ब्रह्म ज्ञान पाने का आशीर्वाद दिया था। वह कुत्ता ब्रह्मा ज्ञान पाकर बाद में भगवान भैरव, जो कि भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं, उनका वाहन बन गया। इसलिए कहते हैं कि काले कुत्ते के साथ भगवान भैरव भी होते हैं और इन्हें रोटी और भोजन देने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कुत्ते को शनि देव के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। शनिदेव के अनेक वाहनों में से एक वाहन कुत्ता भी बताया गया है, जो काले रंग का होता है। इसलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन काले कुत्ते को चुपड़ी रोटी खिलाना चाहिए, इससे शनि देव की महान कृपा मिलती है।
ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कुत्ते का संबंध भगवान दत्तात्रेय से भी माना गया है। भगवान दत्तात्रेय के साथ तस्वीरों और मूर्तियों में 4 कुत्तों को दिखाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यह कुत्ते नहीं हैं, बल्कि 4 वेद हैं जो भगवान दत्तात्रेय के साथ कलयुग में सदैव साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने वेदों को उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। एक और कथा कुत्ते को लेकर महाभारत में मिलती है कि जब स्वयं यमराज ने कुत्ते का रूप धारण करके पांडवों के सत्य धर्म की परीक्षा ली थी, और इस परीक्षा में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफल हो पाए थे, और धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एकमात्र वह कुत्ता ही था जो दिव्य विमान में बैठकर सह शरीर स्वर्ग जा सका था। कुत्ते को रोटी खिलाने के कुछ अत्यंत शुभ उपाय भी देख लेते हैं, जिनसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हमारा भाग्य तो खुलता है, सौभाग्य भी बढ़ता है और साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। तो इनमें पहला है, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। इतना ही नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, इस उपाय को करने से फायदा होता है। और दूसरा उपाय है, शनि के प्रकोप के कारण यदि आर्थिक दशा खराब हो रही है तो काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से लाभ होता है। हालांकि यह उपाय आर्थिक स्थिति को सुधारेगा नहीं, लेकिन खराब भी नहीं होने देगा। और हाँ, एक बात और, यदि कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो ध्यान रखें कि कुत्ते को गेहूं के आटे की रोटी खिलाएं। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। और तीसरा उपाय है, यदि कुंडली में केतु कमजोर है तो नियमित काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। और चौथा उपाय, यदि कुंडली में कालसर्प दोष है तो भी काले कुत्ते को नियमित दूध पिलाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ते को कभी भी मीठा दूध न पिलाएं, दूध एकदम सादा होना चाहिए। और 5वां उपाय है, आर्थिक समस्याओं को कम करने का उपाय। यदि बहुत समय से आर्थिक तंगी का दौर चल रहा हो और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी कोई लाभ होता नहीं दिख रहा हो, तो शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाने चाहिए। कुत्ते को यह भोजन यानी कि दही चावल अति प्रिय होता है और ये उपाय माता लक्ष्मी को अति प्रसन्न करता है। इसलिए ऐसा करने से आपके आर्थिक समस्याएं कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये थे कुत्ते को रोटी खिलाने के धार्मिक कारण और उससे जुड़े कुछ उपाय जिनसे हमारी सुख सुविधाएं बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। और हाँ, कमेंट में जय मां लक्ष्मी भी अवश्य ही लिख दीजिएगा ताकि उनकी कृपा हम सभी पर बरसती रहे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय मां लक्ष्मी।